हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों को दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए। और दूसरा यह है कि दाह संस्कार करने से यदि किसी प्रकार का कोई रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख या हड्डियों को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म यानी कि नए शरीर में उसके प्रवेश द्वार खुल जाते हैं या फिर वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ हो उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी जरूरी माना गया है। शमशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे की ओर रखने चाहिए। फिर विश्रांत स्थल पर मृतदेह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद वह देह की दिशा बदल दी जाती है और फिर पैर आगे की ओर और सिर पीछे की ओर कर दिया जाता है, यानी कि तब मृत आत्मा को शमशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लिटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। मुक्तिधाम या शमशान में कई लोग हंसी मजाक करते हैं या किसी प्रकार की अनुचित वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि उन पर क्षेत्रज्ञ देव की नज़र होती है। हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि उसे भी मरने के बाद यहीं पर लाया जाएगा। तब क्षेत्रज्ञ देव उसके साथ क्या करेंगे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीव की उत्पत्ति 5 तत्वों से मिलकर होती है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः लौट जाते हैं। पंच तत्वों से उसकी विदाई का गरिमामय ढंग से अपनाया और किया जाता है। पंच तत्वों के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिल पाती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। अन्येष्टि कर्म और उसके बाद किए जाने वाले कर्म को सही तरीके से नहीं किए जाने के कारण मृतक की आत्मा भटकती रहती है या फिर वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। अतः उचित वैदिक या पौराणिक तरीके से अर्थी, शवयात्रा, दाह, सवामाह और श्राद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि मृत्यु के बाद किस तरह से सभी कार्यक्रमों को किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि मृतक के परिवार वालों को मुंडन क्यों कराना चाहिए या इसके पीछे का क्या रहस्य है। हिंदू और जैन धर्म में मुंडन संस्कार 3 वक्तों पर कराया जाता है। पहला बचपन में, दूसरा गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते वक्त और तीसरा किसी स्वजन की मृत्यु होने पर। इसके अलावा यज्ञ आदि विशेष कर्म और तीर्थ में जाकर भी मुंडन कराया जाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। मुंडन कराने के यहाँ पर 2 कारण होते हैं। पहला कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर उसे कम से कम तब तक याद रखना जब तक कि मुंडन रहता है। दूसरा यह कि सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध और साफ कर लिया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य और काका बाबा में सभी को मुंडन कराना चाहिए, जिससे कि सूतक का असर कम हो। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो मुंडन के ऊपर और अंतिम कार्यक्रमों के ऊपर जो कि किए जाते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।